द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इससे जान ले कि इससे क्वेश्चन क्या आएगा। द्विघात बहुपद से क्वेश्चन ही आता है शून्य ज्ञात करें, और दो अंक स्तरीय में आता है कि निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। मतलब ये प्रूव करें कि शून्य जो जोड़ रहे हैं वो -b/a के बराबर आता है, शून्यकों का जो गुणा कर रहे हैं वो c/a के बराबर आता है। यही साबित करना होता है। तीसरा होता है जो हर साल पूछता है कि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाता है, जिसे आमतौर पे विद्यार्थी जो जानते भी हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जाता है, और कहता है कि बहुपद ज्ञात करें तो उसके फॉर्मूला से निकल जाता है। कई बार समस्या आ जाती है कि विद्यार्थी को ये दे देता है ना कि शून्य कितना इतना है तो बहुपद ज्ञात करें। बच्चा को ये लगता है कि शून्यकों के योग और गुणनफल इतना है, वहां वो मिस्टेक कर जाता है। जब शून्य दिया रहे तो दोनों पे जोड़ के योगफल निकाल लो और दोनों के गुणा करके गुणनफल निकाल लो। बात समझ रहे? तो पहली बात ये करते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो पावर 1 हो तो रैखिक और घात कितना हो 2। सिंपल सा बात है। द्विघातीय के लिए कितना होगा 2 घात रहेगी, जैसे 2x² 3x² - 5 अधिकतम घात भी नहीं है, -5/2x x² - 3x + 5 etc। ये पता चलेगा कि एक पद में भी हो सकता है, 2 पद में भी और 3 पद में। इससे अधिक पद नहीं हो सकता 3 ऐसे भी रट्टा मार सकते हो। जितना पावर होगा पदों की संख्या उससे 1 अधिक होता है, उससे अधिक आप नहीं लिख सकते। शून्यकों की संख्या 2 होती है। जान लो हम डरे भाई वाला 2 नहीं लिखते हैं। हाँ डर से ये नहीं लिखते हैं कि 2 होता है, ये लिख देंगे ना। आप बाद में परीक्षा में पूछ दिया ठीक, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या मान लो जैसे किसी चीज का कि शून्यकों की कौन सा होगा, ये 2 जो मिल गया ऑप्शन में, आप रे बाप भभोर देगा सर जी कहला तो ये 2 तो लिखबे कर लो। इस कारण से यहाँ पर तो 2 लिख दिए क्योंकि जो पावर रहेगा ये 2 के रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ जो होगा ना नंबर कोई भी 2 हो सकता है, ये अर्थ ये रहेगा वो नहीं, नंबर कोई भी 2 हो सकता है। इस कारण से ये वाला 2 का प्रयोग करना होता है। इसका जनरल फॉर्म जो होता है व्यापक रूप से होता है x² + bx + c। अब देखो होता क्या है, यहाँ x के मान 0 भर दो, यहाँ x के मान मालूम पड़ा c के मान 0 भर, ये दोनों पद क्या हो जाएगा शून्य, तो शून्य हो जाएगा तो एक पद में आएगा जैसा है। यहाँ इसका कोई संख्या भर दो, इसका संख्या भर दो, इसका 0 कर दो, तो इस रूप में आएगा। जो ऐसा नहीं लिखे लिख देते हैं, इस रूप में आ जाएगा। अब तीनों का कोई ना कोई नंबर भर दो, ये वाला रूप आएगा। इसमें यहाँ x का 0 कर दो, बाकी का कोई संख्या भर दो, तो पता चलेगा हाई वाला पद है। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप से होता है, शून्य भरने के ऊपर डिपेंड करता है, एबीसी के मान भरने पर डिपेंड करता है। तो इसका व्यापक रूप हो गया x² + bx + c। अगला है फॉर्मूला कुछ होता है, अगर इसके शून्यक पता हो तो शून्यकों का योग जो होता है
होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ लिख देते इसके शून्य को समांतर अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। तो इसी से समझिएगा कि शून्यकों का योग है माइनस बी बाई ए। यदि शून्यक अल्फा हो और बीटा हो तो इसको जोड़ेंगे दोनों को तो किसके बराबर आएगा? माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, यानी कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका गुणा करें। यहाँ बिंदु का गुना है, दशमलव नहीं है, तो बराबर क्या आएगा? सी बाई ए का इन दो फॉर्मूला ही। तीसरा होता है यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो तब बहुपद निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। इसमें क्या करना देखना, इसे करके यहाँ ए भी रहता है, ठीक है? तो ए के लोचा भी हटा दो, बिना ए के काम चल जाता है। जब चल जाता है तो काहे के फिर हम खोले। इसमें सूत्रों का प्रयोग होगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसको नोट कर ले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए इससे पूछे जाने वाले प्रश्न, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य के ज्ञात करें। शून्याकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, 2 अंक स्तरीय। तो इस प्रश्न में 2 काम है, एक शून्य ज्ञात करना और दूसरा है इसके संबंध को सत्यापित करना। 2 भाग है। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्य निकालो या इसके समीकरण का निकालो। 3 तरीके से निकलता है। एक मध्य पद तोड़ के, जिसे पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। एक जिसको हम कहते हैं हनुमान विधि, अल्फा बीटा का प्रयोग करो विवेक्टर निकाल के, उससे किसी का निकल जाता है। एक होता है वर्ग पूरा करके, बड़ी गंदा किस्म का लगता है, नहीं थोड़ा सा अजीब लगता है, कोई बात नहीं। 2 विधियां आसान है, जिससे पूछे उसे बताइए। किसी का नाम नहीं लिया तो जो आपको आसान दिखे उसे बताइए। तो इसका हम पहला काम करेंगे, हमें शून्य निकालना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, और जिसका शून्य निकाला जाता है उसके बराबर में हम क्या लेके चलते हैं? जी, यानी शून्य के बराबर करना। अब इसका फैक्टर नहीं समझते, क्षेत्रीय 18 काफी में देखो, यहाँ प्लस और यहाँ क्या है? प्लस माइनस, इसे गुना किया जाता है इस पद में 18x स्क्वायर। ठीक, समझ जाना एक बार। जब गुणनफल माइनस में हो, गुणनफल माइनस में हो, तो बीच वाले को ऐसा तुरे
घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर हर हाल नहीं आना चाहिए। जब भी घटाव की क्रिया होती है तो एक पद प्लस में होना चाहिए तो एक पद माइनस, वरना दोनों के आगे सेम चिन्ह रहेगा तो जुट जाता है। घटा के मतलब विद्यार्थी आधा पूछता है कि घटाव की चीज, ऐसे थोड़ी होता है। अब -2 में से घटा दी, अब ऐसे है ये घटेगा, घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। 5 में से घटा दो 2, अब घटा के तो देखो तो यहाँ पे प्लस में होगा कि नहीं, तब ना घटा। तो घटाने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती घटा के चीज दे, बात समझे ना, हटा के ऊपर जाना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास दो रास्ते हैं, 9x और -2x और -9x + 2x। कोई ये सोचता है कि तो ऐसे लिखिए ना -9x और -2x, तो इन 9 2 11 हो जाए तो भाग जाइए, नंबर नहीं आता, क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा। अगर ये चाहते हो कि 9x + 2x लिखे तो ये भाग जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, नंबर रुकेगा नहीं कॉपी पर, समझ में आ रहा है ना, भाग जाएगा। यहाँ पर देखो 9x 2x है, यहाँ कुछ के चिन्ह है तो कैसे 9 में से 2 गया, चिन्ह बेशी का काठी में हो गया, 9 में से यहाँ प्लस माइनस में है तो बेशी में से कम घटता है, 9 में से 2 गया, चिन्ह बेशी कितना हो गया, हमारा बीच का पद क्या है, फैक्टर है लिखेंगे ना। ठीक से समझ में आ गया होगा, कभी भूलने वाला बात ना। अभ्यास जरूरी होता है बहुत सारे प्रश्न को बनाना। तो -9x + 2x - 3 बराबर, अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 + 1 2x - 3 बराबर, अरे नहीं कुछ बुझा तो ऐसा के नहीं आवत, अभी बाहर वाला आई जोन क्वेश्चन पर है दोनों एक है, आजकल तो ये चलिए रहा है, कौन सामान की ना तो नहीं रुपया नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जांच क्या करना है, जांच करने का कह रहा है कि जो शून्य का आपका आया है वो जोड़िए और हमें बताइए कि -b/a के बराबर है या नहीं। अब तो पहले जांच के लिए हम एबीसी तैयार कर लें। अब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा के माने यानी कि एक शून्य को अल्फा नाम दे दो और एक को पहले अल्फा बोलते हैं तो पहले ही निकालें, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इसको भी लिया जाए इसको बीटा लिया जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। -3/2 प्लस बीटा 3/2 बराबर -b, और b के मान कितना है -7, a के मान कितना है, ये दोनों के लघुत्तम लोग कितना आएगा, माइनस माइनस यहाँ घर जाएगा 7/6 बराबर 7/, एगो प्रूफ हो गया। गुणांक की जांच करना है, तो गुणांक की जांच में क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिखाइए हमको कि c/a के बराबर होता है, वही कर, अल्फा के -1/3 और बीटा के 3/2, c के मान -3 और a के मान -1/2 बराबर -1/2। साबित करके दिखा दिए कि अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ा जाए शून्य को तो किसके बराबर आता है, -b/a। अगर जो शून्य का आप निकालते हैं उसका गुना किया जाए तो किसके बराबर आता है, c/a के बराबर। ऐसा क्या हुआ, ओके, नोट कर लीजिए इसको।